जरूरी खबर है उन लोगों के लिए, स्पेशल एबल पर्सन, हैंडीकैप, या जिन लोगों ने स्कूटी के लिए अप्लाई किया है। अक्सर मिडल मैन यानी कि जो एजेंट है वो बीच में खड़ा हो जाता है पैसों के नाम पे, दलाली के नाम पे। अगर कहीं पे कोई भी मिडल मैन आके किसी भी स्कीम को गलत तरीके से मिसयूज करने की कोशिश करता है तो आप प्लीज़ हमें रिपोर्ट करें और हम उन पे कार्रवाई करेंगे। बहुत से गांव के लोग जो है पढ़े लिखे नहीं होते हैं, खास तौर पर जो है अनजान होते हैं इन सब चीजों से। तो बीच में एक एजेंट जो है वो खड़ा हो जाता है कि जनाब मैं आपको पेंशन लगवाऊंगा, मैं आपको जो मैरिज असिस्टेंस हेल्प है उसमें आपको पैसा दिलवाऊंगा, या इसके अलावा बहुत से ऐसे लोगों को स्कूटी के नाम पर 10-10, 20-20 हजार रुपए जो है वो लिया है कि मैं आपको 1 लाख 1.5 लाख की स्कूटी जो है वो दिलाऊंगा, जबकि पूरी तरह से फ्रॉड है। बहुत से लोग इस नाम पर जो है वो पैसा खाते हैं। इससे पहले भी डिपार्टमेंट ऑफ सोशल वेलफेयर ने एक शख्स के खिलाफ जो है वो कार्रवाई की थी, एक नोटिस निकाला था, जिस नोटिस के बाद हमें भी समझ नहीं आया कि उस नोटिस के बाद क्या कार्रवाई हुई और उसके बाद भी आम लोगों से पैसे आखिर क्यों वसूले जा रहे हैं। मेरे पास बहुत से ऐसे केसेस है, मैं शादी के जो है बीपीएल या जो पीएचएस कैटेगरी को जो मदद मिलती है कि आपको शादी पे जो है 50 से 75 हजार रुपए मिलेगा, उनसे 10-10 हजार रुपए लिए गए हैं, या स्कूटी अप्लाई करने के नाम पर 10-10 हजार जो है वो लिए गए हैं। लेकिन आज डिपार्टमेंट ऑफ सोशल वेलफेयर और खुसूसन डिप्टी कमिश्नर डोडा ने जो है ये कहा कि स्कीम जो है पूरी तरह से ऑनलाइन है, इसमें मिडल मैन का कोई भी काम नहीं है। अगर कोई भी आपसे पैसा वसूल करता है तो आप डिपार्टमेंट को अप्रोच करें, ऑनलाइन नंबर है, कंट्रोल रूम है डिपार्टमेंट ऑफ सोशल वेलफेयर जो डीएसडब्ल्यू है, उनका कॉन्टेक्ट नंबर है, आप उस पर राब्ता जो है वो कर सकते हैं। लेकिन मेरी आम लोगों से गुजारिश होगी कि कोई भी किसी ने भी आपसे पैसा लिया है तो मेहरबानी करके थाने पहुंच जाए, आप पुलिस स्टेशन पहुंचे, आपके पास अगर सबूत है उस शख्स के खिलाफ जो है वो एफआईआर रजिस्टर करवाएं, ताकि एक एग्जाम्पल सेट हो, कोई आपसे पैसा वसूल न करे। और बहुत से गरीब लोगों को इसी नाम पर जो है वो पैसा लिया गया है, और किससे पैसा लिया गया है कि आपका अप्लाई हुआ है, कोई अप्लाई नहीं हुआ है, आपसे सिर्फ झूठ बोला जाता है। आप खुद दफ्तर जाए या कॉमन सर्विस सेंटर जाए, वहां से अप्लाई करें और स्कीमों का फायदा उठाएं। मेरा नाम है खुर्शीद अहमद, मैं तहसील भाला और विलेज बड़ासू से हूँ सर मैं दुकानदारी करता हूँ। इसमें मुझे माल शाल लाने और ले जाने में बहुत आसानी होगी, गवर्नमेंट की तरफ से बहुत अच्छी स्कीम है। और दूसरे कई एजेंट के उसमें फंस जाते हैं कि पैसे देकर तो पैसे नहीं देने हैं, तो सीधा ऑनलाइन खुद करना, जैसे मैंने किया ऑनलाइन किया, उसके बाद मुझे मिल गई स्कूटी। फ़ायदा सर इसमें देखो, मैं चल नहीं सकता हूँ, मुझे कम से कम 100 रुपये खर्चा आता है जहाँ, तो वहाँ मुझे इसमें 10 रुपये में काम हो जाएगा। बहुत अच्छा फ़ायदा इसका। हाँ आसानी होगी और क्या, तभी फार्म भरा था उस टाइम से, तो अब मिली है तो आसानी होगी इसमें। हाँ हर रोज़ बेचारे फ़ोन करते थे भाई जब भी स्कीम उधर से आएगी पास होकर तो हम दे देंगे, तो अब फ़ोन किया परसों उन्होंने, तो आज आए हम, तो बस ले जाएंगे। कि ये एक्चुअली फाइनेंशियल ईयर 24-25 की सैंक्शन थी, इसमें टाइम लगता है, बहुत सारे डॉक्यूमेंटेशन करनी पड़ती है, इनका इंश्योरेंस है, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है वगैरह। तो ये डिपार्टमेंट ऑफ सोशल वेलफेयर के अंडर ही एक रिहेबिलिटेशन काउंसिल नाम करके एक सब डिपार्टमेंट है, जो पेंशन के साथ साथ मिलिटेंसी विक्टिम्स के जो हमारे बेनिफिशरी रहते थे उनको पेंशन भी देते हैं, और उसके साथ साथ जो मोटराइज ट्राईसाइकिल ये वाली जो आज हम डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, ये स्कीम भी उसी रिहेबिलिटेशन काउंसिल के अंडर आती है, जिसमें हमारे यहाँ पे 27 टोटल सैंक्शन हुई थी लास्ट टाइम, और उसमें से कुछ ऑलरेडी हम दे चुके थे, और उसमें हमारी जो आज की डेट में 16 हमने आज डिस्ट्रीब्यूट की। आज यूटी लेवल पर ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब ने SKICC में एक मेगा प्रोग्राम किया, मेगा इवेंट किया, और जिसके ज़रिए ही यहाँ पे हमने अपने बेनिफिशरीज़ को थ्रू VC ज्वाइन किया। उन्होंने भी ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब की सारी जो तकरीर है उनकी उसको सुना, और उसके बाद DC साहब ने यहाँ पे खुद आके इनको ये जो स्कूटीज़ हैं इनको दे दी गई। मेरी आवाम से ये रिक्वेस्ट रहेगी कि मेरा नंबर इतना पब्लिक हो चुका है कि अगर आप गूगल में DSW डोडा लिखेंगे तो सबसे पहला मेरा ही नाम आएगा, वहाँ पे मेरा ही नंबर आएगा, नंबर 1। नंबर 2, 2022 के ऑनवर्ड जितनी भी हमारी स्कीमें हैं वो सब की सब ऑनलाइन जन सुगम पोर्टल पर अवेलेबल हैं। किसी भी मिडल मैन को से बात करने की कोई ज़रूरत नहीं। आप जिस इलाके में रहते हैं, यानी जो बेनिफिशरी से मैं मुखातिब हूँ, वो जिस इलाके में रहता है उसे वहाँ के करीबी CSC सेंटर में जाकर वहाँ अप्लाई करे, हमारे पास ऑटोमेटिकली आ जाता है। और अगर उसमें कोई दिक्कत होगी, कोई डॉक्यूमेंट कम होगा, तो हम उसको ऑनलाइन ही रिवर्ट करके फ़ोन करेंगे, उसको किसी भी दफ्तर में आने की ज़रूरत नहीं है। इवन हमारे मिडल जो ऑफिशियल्स हैं उनसे मिलने की ज़रूरत नहीं है। तो बाकी तो जो जहाँ तक अपने एजेंट की बात की वो तो सवाल ही नहीं है। अब हमारे बिहाफ पे अगर कोई किसी को मांगता है, मेरी रिक्वेस्ट रहेगी कि वो उसका नाम, कॉन्टेक्ट वगैरह हमारे से शेयर कीजिए। DC साहब को ऑलरेडी मैं अप्राइज कर चुका हूँ, उनकी नॉलेज में उनका सख्त हिदायत दी है कि अगर इस किस्म का कोई भी एजेंट, मिडल मैन या टॉट बीच में है तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी, बशर्ते कि हमारे पास सबूत हो। आज एक प्रोग्राम हुआ जिसमें ऑनरेबल CM साहब ने
पूरे यूटी में अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स में जो बेनिफिशरीज थे उनको मोटराइज्ड ट्राईसाइकिल्स डिस्ट्रीब्यूट किया। इसके अलावा अलग अलग बेनिफिट्स दिए गए और एक हिदायतें दी गई कि हर एक गांव में जाके गवर्नमेंट स्कीम की पब्लिसिटी की जाए ताकि हर एक गांव में लोग उसका फ़ायदा उठा सकें। आज ज़िला डोडा में भी अभी हम ट्राईसाइकिल्स जो हैं वो डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। हमारे इस साल के लिए 27 ट्राईसाइकिल्स अप्रूव हुई थी, जिनमें से 16 अभी हमने डिस्ट्रीब्यूट की यहाँ से। और अब मुझे उम्मीद है कि एक जो लोकोमोटिव डिसेबिलिटी होती है जिसकी वजह से हमारे लोगों को चलने और ट्रैवल करने और अपनी उम्मीदें, अपने सपने पूरे करने में एक मुश्किलात आती हैं, इन मोटराइज्ड ट्राईसाइकिल से इनको वो फ़ायदा मिलेगा और ये अपने सपनों को ऊंची उड़ान दे पाएंगे। एट द सेम टाइम इनको बताया गया है कि सेफ्टी और लाइसेंस के जो फॉर्मेलिटीज़ हैं वो सारी पूरी करके ही आप ये चलाएं और हम उम्मीद करेंगे कि ऐसी स्कीम्स गवर्नमेंट की लोगों को फ़ायदा देती रहें। सर, इस डिपार्टमेंट में एजेंट्स का जो है वो चलने लगा। लास्ट टाइम आपकी जानिब से कुछ डायरेक्शन भी जो है वो दी गई थी, लोगों के खिलाफ नोटिस भी निकाले गए थे, उस पर क्या फर्दर किया गया सर? बहुत एजेंट्स इसमें घूम रहे हैं जो गरीब लोगों को लूट रहे हैं सिर्फ स्कीमों के नाम पे, जबकि ये ऑनलाइन स्कीम होती है सर। देखिए, कोई एजेंट वाला सिस्टम ना रहे, कोई मिडिल मैन वाला सिस्टम ना रहे, इसीलिए हर गांव जाके हम इन स्कीम्स का फ़ायदा देने की कोशिश कर रहे हैं और हर एक से पर्सनली जुड़ रहे हैं। हमारे कंट्रोल रूम्स भी इसलिए एक्टिव हैं। अगर कहीं पे कोई भी मिडिल मैन आके किसी भी स्कीम को गलत तरीके से मिसयूज़ करने की कोशिश करता है तो आप प्लीज़ हमें रिपोर्ट करें और हम उन पे कार्रवाई करेंगे। एट द सेम टाइम जिस तरह से डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन इस टाइम पे पब्लिक के साथ जुड़ी है, मुझे उम्मीद है कि लोग हम पे भरोसा करके हमें रीच आउट करेंगे और हम उनकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे।